पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतालिक ना सुना हो। बच्चे और बड़े सभी इस गेम के खेलने की शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? अस्सलामुअलैकुम। कंटेंट दैट यू लाइक में खुशामदीद। आज हम दुनिया की मशहूर तरीन पबजी गेम के ऑनर के बारे में जानेंगे और ये गेम कैसे बनी। वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की जिंदगी तब्दील कर दी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंडन ग्रीन की, जो एक आयरिश वीडियो गेम डेवलपर है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये आदमी बेरोजगार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। लेकिन फिर पबजी ने किस तरह इसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रेंडन की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने करियर की शुरुआत में एक फोटोग्राफर और डीजे था। इसके साथ साथ ये पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी था। ये अपनी जिंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेबसाइट्स को डिजाइनिंग करके गुजार रहा था, और कभी कभी ये डीजे भी बन जाता था। इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए उसने ब्राजील जाने का फैसला किया। ये ब्राजील में इवेंट फोटोग्राफी करके गुजारा करता था और वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत जल्द दोनों ने शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक चली और ब्रेंडन और उसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रेंडन पर मुश्किलात के पहाड़ टूटने शुरू हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए कोई ना कोई नया रास्ता भी खोलती हैं, और यही कुछ ब्रेंडन के साथ भी हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राजील में फंस चुका था। इसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रेंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये जहाज की टिकट ले और वापस आयरलैंड चला जाए। इसलिए ब्रेंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारना शुरू कर दिया, और इसी दौरान इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू की ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से इसको ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता चला। ब्रेंडन ने सर्वाइवल DayZ मोड फॉर आर्मा 2 के लिए मोड बनाया और खेलने लगा, प्लेयर अननोन के नाम से। याद रहे कि ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, और इस तरह इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर, इसने पैसे जमा करके जहाज की टिकट खरीद ली और ये आइलैंड वापस आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। ब्रेंडन के पास पैसे न होने के बराबर और इसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि ये बेरोजगारी की वजह से वेलफेयर के पैसों पे गुजारा करने पर मजबूर हो गया। ये तकरीबन 40 साल का हो चुका था उस वक्त, और एक नाकामी भरी जिंदगी गुजार रहा था। न काम, न घर, न पैसा, न बीवी, न बच्चे। इन्हीं दिनों इसने एक साइंस फिक्शन जापानीज फिल्म देखी, द बैटल रॉयल। ये फिल्म इसे बहुत पसंद आई। इसकी कहानी में कुछ लोग एक जजीरे में फंस जाते हैं और अपने आप को ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से मुतासिर होकर मोड बना लिया, DayZ बैटल रॉयल। इसके साथ साथ ये गेम्स की डिजाइनिंग और कोडिंग भी सीखना शुरू हो गया। ब्रेंडन की किस्मत यहाँ काम कर गई। आर्मा 2 में जो इसने मोड बनाया था वो काफी मशहूर हो गया। 2015 में ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनी से कॉल आई। इन्होंने इसको बैटल रॉयल गेम के लिए मोड H1Z1 बनाने के लिए एज एन एडवाइजर हायर करने की पेशकश की, और इसने कबूल कर ली। फौरन ब्रेंडन वेलफेयर ऑफिस गया और अपना नाम हटवा दिया और कहा, अब मुझे जरूरत नहीं है। ब्रेंडन ने सोनी के साथ 2 साल तक H1Z1 किंग ऑफ द किल पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी क्राफ्टन ने राब्ता किया और क्रिएटिव डायरेक्टर बनने की पेशकश की, और यूं ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया और आखिरकार पबजी को वजूद में लेकर आया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन, अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में नाम लिया था, दरअसल ब्रेंडन का ही नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए यूज करता था। और यहीं से ब्रेंडन का पबजी का सफर शुरू हुआ और ब्रेंडन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो ब्रेंडन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया।
माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए भी पबजी लॉन्च की गई और पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन तक हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल में 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। और ब्रेंडन की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। आज ब्रेंडन कितना दौलतमंद है ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी आज 2023 तक की नेट वर्थ $5,000 मिलियन है। मार्च 2019 को ब्रेंडन एम्स्टर्डम आ गया और अपनी आज भी सिंपल लाइफ गुजारता है। इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने आज तक जितना भी कमाया है अपने से ज्यादा अपनी बेटी पे ही खर्च करना चाहता हूँ। ब्रेंडन की जिंदगी से हमें सीखना चाहिए कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कामयाब होने की कोई उम्र नहीं होती। अपनी मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको मोटिवेशनल लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।